जय हिंद दोस्तों। आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से रिलेटेड एक प्रश्न था कि सर हमारा डीवी किस मंडल में होगा और कौन सी तारीख को होगा। वो जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। प्रत्येक मंडल वाइज जो 9 मंडल चयनित किए गए हैं जहाँ जहाँ पर डीवी होगी उन मंडलों की एक लिस्ट निकाल दी गई है। जैसे हमारे पाली ज़िले से बात करूँ तो हमारे 5,500 लोगों का डीवी होगा। वो हमारे पाली ज़िले का सबसे बड़ा एक राजकीय जो बांगड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है वहाँ पर हमारे डीवी होगा। जो भी फर्स्ट ग्रेड, जो भी सेकंड ग्रेड टीचर हैं, जो भी बड़े प्रिंसिपल हैं या फिर जो भी फर्स्ट ग्रेड अधिकारी है वो वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। उनकी उपस्थिति के अंदर जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो पूर्णतः सही रूप से वहाँ पर आपके जमा किए जाएंगे। तो अपने 9 मंडल के अंदर आपका डीवी हो रहा है। दूसरी बात है कि सर 9 मार्च को रहा है, नहीं, 9 मार्च से नहीं, आपके 11 मार्च से जो डीवी हैं वो शुरू हो रहा है। और जिन भी भाइयों का 2 गुना के अंदर सिलेक्शन हो रहा है, जो भी डीवी करवा रहा है, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, उनको और उनके परिवार को। और जिस भी भाई के 5 या 6 नंबर ज़्यादा हैं, 7 नंबर ज़्यादा हैं, तो बिल्कुल वह 7-8 नंबर या जिस भी भाई के 5 से ज़्यादा नंबर है वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। वो अब जब भी आप डीवी करवाने जाओ, जैसे डीवी का जो टाइम है वो 10 बजे दे रखा है, मतलब सुबह आपके 10 बजे से आपकी डीवी शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब आपको जो विभाग है वहाँ पर 9 बजे ही उपस्थित हो जाना है, 9 साढ़े 9 उपस्थित हो जाना है। फिर जो जैसे ही आप 10 साढ़े 10 बजे आपकी डीवी करवाने गए, आपको पता लग जाएगा किस प्रकार से डॉक्यूमेंट जमाना है, ताकि अगर आपको कोई भी अगर डॉक्यूमेंट में आपकी कमी भी रहती है तो आपको शाम तक टीवी चलता है, तो आराम से आप उस डॉक्यूमेंट को आसपास में कोई भी ई-मित्र पर जाकर कहीं से भी आप डाउनलोड करवा कर कोई भी डॉक्यूमेंट की कमी हो वो पूरी कर सकते हो। मतलब आप जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओ तो बहुत जल्दी जाने की कोशिश करो। ऐसे मत सोचो कि भाई 10 बजे शुरू हो रहा है, मैं आराम से 2 बजे चला जाऊँगा, 11 बजे नहीं। आप 10 बजते ही दरवाजे पर पहुँच जाओ ताकि सबसे पहले आपकी डीवी हो जाए। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई दिक्कत हो भी जाती है तो बाहर कई सारे ई-मित्र हैं, या फिर कोई भी आपके डॉक्यूमेंट फ़ोटोकॉपी करवानी है या कोई डॉक्यूमेंट में कमी पेशी है तो वो आप पूरी करवा कर शाम तक वहाँ की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया उसको आराम से पूरी कर सकते हो। और दूसरी अगर बात करें कि सर आपने पूछा था कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो जो लिस्ट आई है वो किस प्रकार से आई है, तो लिस्ट के अंदर आपके सबसे पहले आपका रोल नंबर लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में आपकी जो एप्लीकेशन जो भी आपने फॉर्म भरा वो लिखा हुआ है, फिर आपका नेम लिखा हुआ है। आप आराम से अपना नाम देखो, कौन सी रैंक है, कौन सा आपका जेंडर है वो लिखा हुआ है, उसमें कोई भी प्रकार की आपकी दिक्कत नहीं हो। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो एकदम सही लिखी हुई हो उसके अंदर। फिर आपका उसके अंदर डीवी की डेट दे रखी है कि भाई किसी की 12 तारीख है या किसी की 14 मार्च को है, उस प्रकार से आपकी सभी वो डेट आगे दे रखी है। फिर आपके डेट के आगे लिखा है डीवी टाइम। डीवी टाइम सभी का सेम है कि आपको 10 बजे से आपकी डीवी शुरू हो जाएगी। फिर आपके किस स्कूल के अंदर, जैसे हमारे पाली ज़िले का जो है वो बांगड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर पूरी डीवी की जो प्रक्रिया संचालित हो रही है, उसी प्रकार जैसे अजमेर मंडल है या फिर जयपुर मंडल है, जो मंडल वाइज है उनकी जो सबसे बड़ी जो भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ पर आपकी डीवी होगी। तो वहाँ आराम से आप तसल्ली से जाए और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको साथ लेकर जाना है उस पर हम आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो जो भी आपने अपना स्क्रूटनी फॉर्म भरा है, भले ही आपके 2-3 कुछ गलतियाँ हो गई है, लेकिन उसकी आप ओरिजिनल जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो भी साथ लेकर जाए, ताकि आप बता सके सर मेरे स्क्रूटनी फॉर्म के समय ये गलती हो गई और एडिट का ऑप्शन नहीं था, इस कारण सर मैं नहीं करवा पाया। आप ये वाले डॉक्यूमेंट आप सही जो एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है वो आप लेकर जाए। सबसे पहले तो आपको जो स्क्रूटनी फॉर्म भरा है वो साथ में लेकर जाना है। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसकी बढ़िया फोटोकॉपी दिखला के आपको साथ में लेके जानी है। फिर आपकी 10th और 12th की जो मार्कशीट है वो ओरिजिनल लेकर जानी है और साथ में आपको 2-2 फोटोकॉपी उसकी लेकर जानी है। फिर हम बात करते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र की, तो उसकी भी आपको 2 फोटोकॉपी और ओरिजिनल आपको साथ में लेकर जाना है। फिर जो एसटी से है, जो भाई एससी से है, जो हमारे ईडब्ल्यूएस हैं, जो ओबीसी हैं, जो एमबीसी है, उनको अपना जो सर्टिफिकेट होता है वो साथ में लेकर जाना है, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था। फिर आपका है कि जो भी हमारी परित्यक्ता बहनें हैं, जो विधवा बहनें हैं, या फिर जो कोई भी हमारे ऐसे भाई हैं जो खेलकूद के अंदर अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तर पर या फिर अपने जहाँ पर भी इन्होंने स्पोर्ट्स काउंसिल से प्रमाणित जिसके पास भी खेल का सर्टिफिकेट है वो भी साथ लेकर जाएं। फिर आपके जो भी हैंडीकैप्ड हैं, जो भी हैंडीकैप्ड है वगैरह जो भी भाई है उनका जो भी प्रमाणित, जो भी जैसे विधवा बहन है तो उनका जो प्रमाणित कोर्ट से प्रमाणित जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं
तलाक के, वो ही साथ में लेके जाए, बाकी आपके कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर दिक्कत नहीं हो। और फिर हम बात करते हैं कि आपको एक तो अपने चरित्र प्रमाण पत्र बनाने थे, आपको कुछ नहीं करना है। कोई भी आपके ज़िले के या आपके जान पहचान के कोई भी फर्स्ट ग्रेड जो टीचर हो, या फिर आपको कोई भी अधिकारी आप जानते हो जो फर्स्ट ग्रेड अधिकारी हैं, उनसे आप जाकर उनकी सील लगवा लो, अपना नाम, पिता का नाम, और मैं इतने वर्ष से अधिकारी लिख देगा, मैं जानता हूँ। तो बिल्कुल नॉर्मली आपको 2 जो गजेटेड अधिकारियों से बनवाकर मूल चरित्र प्रमाण पत्र आपको साथ में लेके जाना है। फिर आपका वचनबद्ध पत्र, संविधानबद्ध पत्र, ये सारे आपके डीवी की जो चेक लिस्ट है वह दे रखे हैं। आपको कम से कम जो पासपोर्ट फ़ोटो है वो 7-8 आपको साथ में लेके जाना है, ताकि आपको बार बार कई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। फिर जो भी आपके शपथ पत्र होते हैं वो बनवा लो। जो भाई विवाहित हैं वो अपना विवाहित प्रमाण पत्र बना लो, और जो भाई अविवाहित है उसको खाली अपना दहेज का प्रमाण पत्र बनाना है कि सर मैं अविवाहित हूँ और आगे जीवन में कभी भी दहेज की मांग अपनी पत्नी से नहीं करूँगा या अपने ससुराल पक्ष से नहीं करूँगा। इस प्रकार का अपना दहेज प्रमाण पत्र बनवा लेना। और जो भाई शादीशुदा है उनको भी ये वाला बनवाना है कि भाई मैं आगे जीवन में अपनी पत्नी से कोई भी दहेज की मांग नहीं करूँगा। फिर आप अपना संतान संबंधी जिसके संतान हैं वो बना लो, बाकी आपको जो अविवाहित हैं उनको नहीं बनाना है। फिर आपके जो भी एक आपका जो नमूना हस्ताक्षर पत्र है वो आपको हस्ताक्षर वाला, बाकी आपको अपनी पासपोर्ट फ़ोटो, फिर आपके पास में आधार कार्ड है, फिर आपके पास में जैसे आधार कार्ड में कोई आपके मिस्टेक हो कुछ भी हो तो आपको सारे पैन कार्ड वगैरह जो भी आपके साथ में है डॉक्यूमेंट वो सारे लेकर जाना, ताकि आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। आपको सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में बिल्कुल एकदम से होने चाहिए, ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। और भी दोस्तों कोई भी आपको जानकारी हो आपकी, जैसे डीवी 11 तारीख से शुरू हो रही है, अगर कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड या फिर आपका कैसा अनुभव रहा वहाँ डीवी करवाई, आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा या बहुत आराम से डीवी हो रहा है, वो आप जो भी रिव्यू है वो मुझे इस वीडियो के नीचे देना। और मेरी अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी भाई डीवी करवाने जा रहे हैं उन तक मेरा वीडियो शेयर करना। और आपको कोई भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ भी दिक्कत हो तो ज़रूर मुझे आप नीचे कमेंट करके पूछना कि सर मुझे ये भी दिक्कत है। और मेरी एक पर्सनल इंस्टा आईडी भी है कॉप कुशवंत सिंह राजपूत, आप पर्सनली भी उस पर मैसेज करके मेरे से बात कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, जय।